देख सकते हैं क्वेश्चन है अंडर रूट एम प्लस अंडर रूट एन इक्वल्स टू 17, अंडर रूट एम प्लस एन इक्वल्स टू 13, देन एम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड एन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी एम और एन के मान हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं जैसे कि हमें क्वेश्चन दे रखा है अंडर रूट एम प्लस अंडर रूट एन इक्वल्स टू 17, इससे हम इक्वेशन 1 लेंगे। और दूसरा देख सकते हैं अंडर रूट एम प्लस एन इक्वल्स टू 13, इससे हम इक्वेशन 2 लेंगे। अब इक्वेशन 2 से यहां से हम लिख सकते हैं समीकरण दो से, समीकरण 2 है हमारा इक्वेशन 2 एम प्लस एन इक्वल्स टू 13। नेक्स्ट स्टेप पे हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। अंडर रूट एम प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं m प्लस एन इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर 169, इसे हम लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 देख सकते हैं इक्वेशन 1 है हमारे पास अंडर रूट एम प्लस अंडर रूट एन इक्वल्स टू 17। यहां से हम इक्वेशन 1 को लिख लेंगे अंडर रूट एम प्लस अंडर रूट एन इक्वल्स टू 17। नेक्स्ट स्टेप पे हम दोनों साइड में स्क्वायर कर लेंगे। अंडर रूट एम प्लस अंडर रूट एन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर। यहां से देख सकते हैं अंडर रूट एम प्लस अंडर रूट एन का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां से हम कह सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहां ए के लिए हम ले सकते हैं अंडर रूट एम और बी के लिए लिख सकते हैं अंडर रूट एन। और यहां से हम फॉर्मूला सेट कर लेंगे ए स्क्वायर यानी अंडर रूट एम का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट एन का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू अंडर रूट एम इंटू अंडर रूट एन इक्वल्स टू 17 स्क्वायर। यहां से देख सकते हैं रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी। द नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं यहां से m प्लस एन प्लस 2 m अंडर रूट एम इंटू अंडर रूट एन, इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट एम इंटू एन इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर 289। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं m प्लस एन। देख सकते हैं m प्लस एन के लिए हमारे पास वैल्यू है 169, तो m प्लस एन के लिए हम बैठा सकते हैं यहां से 169 प्लस 2 अंडर रूट mn इक्वल्स टू 289। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 169 प्लस 2 अंडर रूट mn, ये प्लस 169 है तो यहां से लिख लेंगे माइनस 169 इक्वल्स टू 289, राइट साइड में माइनस कर लेंगे 169, प्लस का 169 माइनस का 169 कैंसिल हो जाएगी। द नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं यहां से 2 अंडर रूट mn इक्वल्स टू 289 माइनस 169, माइनस कर लेंगे तो यहां से निकल के आएगी 120। और नेक्स्ट स्टेप पे 2 अंडर रूट mn डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाई 2। दोनों साइड में हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ 60 टाइम में 120 कैंसिल हो जाएगी। द नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट mn इक्वल्स टू 60। और नेक्स्ट स्टेप पे दोनों साइड में हम स्क्वायर कर लेंगे, अंडर रूट mn का स्क्वायर कर लेंगे इक्वल्स टू 60 का भी हम स्क्वायर कर लेंगे।
स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी। द नेक्स्ट स्टेप पे हम कर सकते हैं mn इक्वल्स टू 60 का स्क्वायर 60 इंटू 60 3600। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम फिर समीकरण 3 से लेंगे। यहां से लिख सकते हैं कि अब समीकरण 3 से फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण 3 से हम आगे बढ़ सकते हैं। देख सकते हैं समीकरण 3 है हमारे पास m प्लस n इक्वल्स टू 169। यहां से हम आगे बढ़ेंगे। समीकरण 3 है हमारे पास m प्लस n इक्वल्स टू 169। नेक्स्ट स्टेप पे दोनों और हम वर्क कर लेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर कर लेंगे। तो यहां से लिख सकते हैं m प्लस n का स्क्वायर इक्वल्स टू 169 का स्क्वायर। देख सकते हैं से a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यहां से हम कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहां a के लिए हम ले सकते हैं m और b के लिए हम ले सकते हैं यहां से n। नेक्स्ट स्टेप पे हम फॉर्मूला बैठा लेंगे a स्क्वायर यानी m का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी n का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2mn इक्वल्स टू 169 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2 इंटू mn, और mn का वैल्यू देख सकते हैं हमारे पास है 3600। mn इक्वल्स टू 3600। यहाँ हम बैठा लेंगे mn का वैल्यू। यहाँ से हम लिख सकते हैं mn का 3600 इक्वल्स टू 169 का स्क्वायर, और 169 का स्क्वायर यहाँ से देख सकते हैं 169 का स्क्वायर 169 इंटू 169 कर लेंगे तो यहाँ से निकल जाएगी 28561। नेक्स्ट स्टेप फिर लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3600, यहाँ से निकल के आएगी, इंटू कर लेंगे दोनों को तो 7200 इक्वल्स टू 28561। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 7200, यहाँ से हम माइनस कर लेंगे 7200 इक्वल्स टू 28561, यहाँ से भी माइनस कर लेंगे 7200, दोनों और हम 7200 से माइनस कर लेंगे, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगी। द नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू 28651 से 7200 हम माइनस कर लेंगे तो यहाँ से निकल के आएगी 21361, और इसे हम लेंगे इक्वेशन 5। नेक्स्ट स्टेप पे हम m माइनस n का स्क्वायर निकाल लेंगे, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी n का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2mn। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं m माइनस n का होल स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। देख सकते हैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का वैल्यू 21361, तो यहाँ से लिख सकते हैं 21361 माइनस 2 इंटू mn, और mn हमारे लिए देख mn इक्वल टू 3600, तो जहां mn है वहां पे हम पुट कर लेंगे 3600। mn के लिए हम रख सकते हैं यहाँ से 3600। नेक्स्ट स्टेप पे फिर लिख सकते हैं m माइनस n का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 21361 माइनस 3600 इंटू 2 7200। एंड नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं m माइनस n का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 21361 से अगर 7200 माइनस कर ले तो यहाँ से निकल के आएगी 14161। नेक्स्ट स्टेप पे दोनों और हम रूट ले लेंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं m माइनस n का होल स्क्वायर, इसे हम रूट ले लेंगे। राइट साइड में हम रूट लेंगे तो रूट यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट 14161। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी। द नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं m माइनस n इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट
14161 को हम लिख सकते हैं 119 का स्क्वायर, 119 का स्क्वायर हो जाएगी 14161। यहाँ रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी। देन हम नेक्स्ट स्टेप पे कर सकते हैं कि m माइनस n इक्वल्स टू प्लस माइनस 119 और m माइनस n इक्वल्स टू प्लस 119, इसे हम लेंगे इक्वेशन 6 और m माइनस n इक्वल्स टू माइनस 119, इसे हम लेंगे इक्वेशन 7। अब चूंकि मेरे पास है m प्लस n इक्वल्स टू 169 जो कि इक्वेशन 3 था, एक है हमारे पास m माइनस n इक्वल्स टू प्लस का 119, इसे हम इक्वेशन 6 लेंगे, और एक है m माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस 119, इसको हम इक्वेशन 7 लेंगे। यहां से लिख सकते हैं अब समीकरण 3 प्लस समीकरण 6 से, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 6 से, इक्वेशन 3 m प्लस n इक्वल्स टू 169, इक्वेशन 3, इक्वेशन 6 में इसे लेंगे हम m माइनस n इक्वल्स टू 119, ये इक्वेशन 6 है। दोनों को हम प्लस कर लेंगे, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस कैंसिल होगी, m और m यहां से कर सकते हैं 2m इक्वल्स टू 169 प्लस 119, प्लस कर लेंगे तो यहां से आएगी 288। नेक्स्ट स्टेप फिर लिख सकते हैं 2m डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 288 डिवाइडेड बाई 2, दोनों साइड में हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो 2 से डिवाइड करें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। देन नेक्स्ट स्टेप पे कर सकते हैं हम m इक्वल्स टू 144। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में रख लेंगे एंड m इक्वल्स टू 144। अब m के वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में रख लेंगे, देख सकते हैं इक्वेशन 3 है m प्लस n इक्वल्स टू 169। समीकरण 3 में m का मान रखने पर या बैठाने पर, समीकरण 3 है मेरे पास m प्लस n इक्वल्स टू 169। नेक्स्ट स्टेप पे m के लिए हमारे पास वैल्यू है 144 प्लस n इक्वल्स टू 169 एंड 144 प्लस n माइनस 144 इक्वल्स टू 169 माइनस 144, दोनों साइड में हम माइनस 144 कर लेंगे, यहां से प्लस ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगी। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं n इक्वल्स टू 169 से 144 माइनस कर लेंगे, तो यहां से निकल के आएगी 169 माइनस 144 25। तो यहां से देख सकते हैं m के लिए हमारे पास वैल्यू है, यानी इसे हम m1 लेंगे, m1 इक्वल्स टू 144 और इसे हम लेंगे n1 इक्वल्स टू 25। अब फिर हम लेंगे समीकरण 3 प्लस समीकरण 7 से, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 7, दोनों इक्वेशन को हम प्लस कर लेंगे। m प्लस n इक्वल्स टू 169 इक्वेशन 3 एंड m माइनस n इक्वल्स टू माइनस 119 इक्वेशन 7, दोनों को प्लस कर लेंगे, प्लस माइनस कैंसिल, m और m यहां से 2m इक्वल्स टू 169 माइनस 119, तो यहां से निकल के आएगी 5050। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं 2m डिवाइडेड बाय m 50 डिवाइडेड बाय 2, 2m डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 2, दोनों साइड में हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी,
25 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगी, देन m इक्वल्स टू 25। अब इस वैल्यू को हम m के वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में रख लेंगे। समीकरण 3 में m का मान रखने पर, समीकरण 3 है हमारे पास, देख सकते हैं m प्लस n इक्वल्स टू 169 और m का वैल्यू देख सकते हैं 25 है, यहां से हम लिख लेंगे 25 प्लस n इक्वल्स टू 169। एंड नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 25 प्लस n, यहां से हम माइनस कर लेंगे 25 इक्वल्स टू 169, राइट साइड में भी हम माइनस कर लेंगे 25 प्लस 25 माइनस 25 कैंसिल हो जाएगी। देन नेक्स्ट स्टेप पे कर सकते हैं n इक्वल्स टू, यहाँ से 169 से माइनस कर लेंगे 25 को, तो यहाँ से निकल के आएगी 144। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा m इक्वल्स टू 25 है, इससे हम लेंगे m2 इक्वल्स टू 25 और इससे हम लेंगे n2 इक्वल्स टू 144। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम m के लिए वैल्यू 144 रखें तो n के लिए वैल्यू होगा हमारा 25, और अगर हम m के लिए वैल्यू रखें 25 तो n के लिए वैल्यू हो जाएगी 144। आइए अब इस वैल्यू को हम क्वेश्चन में रखकर वेरीफाई यानी चेक कर लेंगे कि वाकई हमने जो आंसर प्राप्त किया है यह हमारा राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है। आइए हम लोग चेक कर लेंगे। चेक क्वेश्चन है हमारे पास अंडर रूट m प्लस अंडर रूट n इक्वल्स टू 17। सबसे पहले हम यहां से अंडर रूट m के लिए रखेंगे m1 प्लस अंडर रूट n के लिए रखेंगे n1 इक्वल्स टू हमें दिया गया है 17। m1 हमारे लिए 144 है, n1 हमारे लिए 25 है इक्वल्स टू 17। नेक्स्ट स्टेप पे हम 144 को लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर रूट प्लस यहां से 25 के लिए 25 के लिए लिख सकते हैं अंडर रूट 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 17। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगी, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगी, देन हम कह सकते हैं 12 प्लस 5 इक्वल्स टू 17 और ये दोनों को प्लस कर लेंगे तो यहां से 17 इक्वल्स टू 17। यहां से देख सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS। अब आइए इस वैल्यू को हम इस पहले इक्वेशन में हम इस वैल्यू को रखकर m1 n1 की जगह m2 n2 रखकर हम वेरीफाई कर लेंगे। ऐसे हम लिख सकते हैं फिर अगेन फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास अंडर रूट m प्लस अंडर रूट n इक्वल्स टू 17। इक्वेशन 1 है, इसमें हम अभी रख सकते हैं यहाँ से m2 प्लस अंडर रूट n2 इक्वल्स टू 17। m2 के लिए हमारे पास वैल्यू है, देख सकते हैं 25, तो यहां से हम लगाएंगे 25 प्लस अंडर रूट n2 के लिए हमारे पास वैल्यू है 144 इक्वल्स टू 117। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं हम अंडर रूट 25 के लिए लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 144 के लिए लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 17। यह रूट से स्क्वायर कैंसिल होगी, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगी, द नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं 5 प्लस 12 इक्वल्स टू 17 और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं 12 प्लस 5 17 इक्वल्स टू 17। यहां से भी देख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। आइए अब हम लोग इक्वेशन 2 में अंडर रूट m प्लस n इक्वल्स टू 13 इक्वेशन 2 में m1 n1 और m2 n2 का वैल्यू रखकर वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम रखेंगे यहां से अंडर रूट m1 प्लस n1 इक्वल्स टू 13। नेक्स्ट स्टेप पे m1 हमारे लिए है 144 प्लस n1 है 25 इक्वल्स टू 13
और दोनों को प्लस कर लेंगे 144 प्लस 25 दोनों का प्लस 169 इक्वल्स टू 13। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 169 के लिए 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू 13। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी, देन हम कह सकते हैं 13 इक्वल्स टू 13। यहां से भी देख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। आइए अब हम लोग इक्वेशन 2 में M2 प्लस N2 को रखकर वेरीफाई कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं अंडर रूट M प्लस N इक्वल्स टू 13 इक्वेशन 2। यहाँ पे हम वैल्यू रख लेंगे अंडर रूट M1 की जगह M की जगह M2 प्लस N की जगह N2 इक्वल्स टू 13। नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं हम M2 के लिए हमारे पास है 25 प्लस N2 के लिए हमारे पास है 144 इक्वल्स टू 13। दोनों को प्लस कर लेंगे, यहां से तो निकल के आएगी 169 इक्वल्स टू 13। 169 के लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू 13। और नेक्स्ट स्टेप पे ये रूट स्क्वायर से कैंसिल होगी, देन 13 इक्वल्स टू 13। यहां से भी देख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। जो हमने 4 स्टेप पे ये वेरीफाई करके देखा कि हर हाल में हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है, और दोनों और इक्वल होने का मतलब हम कह सकते हैं कि हमने आंसर को वेरीफाई कर लिया। आशा करता हूं वीडियो देखकर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।